12वीं कक्षा राजनीति विज्ञान की दूसरी बुक, दूसरा चैप्टर, एक दल के प्रभुत्व का दौर। इस चैप्टर में स्वतंत्र भारत के बाद भारतीय राजनीति में कांग्रेस की भूमिका एक दलीय व्यवस्था के रूप में कैसे रही, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो इसके अंदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है वो ये है कि एक दलीय व्यवस्था होती क्या है और भारत में एक दलीय व्यवस्था की क्या विशेषता थी। एक दलीय व्यवस्था वो व्यवस्था होती है जिसके अंदर एक दल प्रमुख हो और उस दल के तुलना में दूसरे दल बोने साबित हो, या दूसरे दल की कोई अपनी इतनी पहचान या इतना प्रभाव या इतनी विशेषता नहीं हो। भारतीय राजनीति में 1947 से लेके 1967 तक, अर्थात प्रथम लोकसभा से लेके चौथे लोकसभा चुनाव तक भारतीय राजनीति में कांग्रेस का एक तरफा प्रभुत्व देखने को मिला। कांग्रेस के अंदर उस समय पंडित नेहरू जैसे लीडर थे, जिसके कारण कांग्रेस को 1947 से लेके 1967 तक एक दलीय व्यवस्था स्थापित करने में काफी मदद मिली। आखिर कांग्रेस ही क्यों एक दलीय व्यवस्था स्थापित करने में सफल रही, तो इसके पीछे भी कारण ये है कि कांग्रेस का जो संगठन था उस समय बहुत मजबूत था। कांग्रेस में पंडित नेहरू जैसे नेता जुड़े हुए थे और कांग्रेस ने आजादी में अहम योगदान दिया था। सभी विचारधाराओं को कांग्रेस उस समय लेके चलती थी, जिसके कारण कांग्रेस उस समय देश की छत्र छाया के रूप में एक दलीय व्यवस्था के रूप में स्थापित थी। एक दलीय व्यवस्था के क्या प्रभाव दिखाई देते हैं? भारतीय राजनीति में एक दलीय व्यवस्था लगभग 20 सालों तक रही और इस एक दलीय व्यवस्था के भारतीय राजनीति में भी प्रभाव देखने को मिला। एक दलीय जो व्यवस्था होती है उसके अंदर एक दल का प्रभुत्व होता है, दूसरे दल के इतने प्रभाव दिखाई नहीं देते। विपक्षी दल एक दलीय व्यवस्था में काफी कमजोर हो जाता है और देश में पूरी तरह से एक दलीय व्यवस्था की तानाशाही दिखाई देती है। इस क्वेश्चन के बाद हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि भारत और मैक्सिको के दलीय व्यवस्था में क्या अंतर है। देखो, भारत की दलीय व्यवस्था की जो अंतर की जाती है वो मैक्सिको से की जाती है, लेकिन दोनों में बहुत फर्क है। पहला फर्क तो यह है कि भारत में लोकतंत्र था और मैक्सिको में लोकतंत्र नहीं, तानाशाही व्यवस्था दिखाई देती थी। भारत में एक दलीय व्यवस्था के तहत चुनाव होते थे, जबकि मैक्सिको में चुनाव सिर्फ एक दिखावा था। भारत में एक दलीय व्यवस्था लगभग 20-22 साल तक रही, लेकिन मैक्सिको में एक दलीय व्यवस्था का एज काफी अधिक रहा। अगला क्वेश्चन हम चर्चा करेंगे कि ये बात नहीं है कि कांग्रेस एक दलीय व्यवस्था रही तो दूसरे दल को उभरने का या विकसित होने का मौका मिला ही नहीं। दूसरे दल भी विकसित उस समय हुए, लेकिन उनका प्रभाव बेशक भारतीय राजनीति में नहीं था, लेकिन उन्होंने अपनी छाप जरूर छोड़ी। ऐसे दो दल है, जनसंघ पार्टी और स्वतंत्र पार्टी। जनसंघ पार्टी 1951 में और स्वतंत्र पार्टी 1959 में बनी। जनसंघ पार्टी के सपोर्टर थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, या उन्होंने इसको बनाया, और स्वतंत्र पार्टी के सपोर्टर थे श्री राजगोपालचार्य। जनसंघ पार्टी अखंड भारत का सपोर्ट करती है और स्वतंत्र पार्टी व्यक्तिगत और मौलिक अधिकारों की बात करती है। तो एक दलीय व्यवस्था भी जब हमारे देश में थी तो ये दो दल जो थे, जनसंघ पार्टी और स्वतंत्र पार्टी, भारतीय राजनीति में अपनी भूमिका अदा कर रहे थे। अब भारत के चुनाव के व्यवस्था के बारे में हम बात करेंगे तो सबसे पहले तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि भारत में प्रथम चुनाव 1951 में हुए और उस समय चुनाव आयोग के अध्यक्ष सुकुमार सेन थे। सुकुमार सेन चुनाव आयोग के अध्यक्ष थे और सुकुमार सेन ने देश में बहुत ही स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव उस समय करवाया और इसकी तारीफ पूरी दुनिया के अखबारों में और मीडिया में हुई। जब भारत में चुनाव करवाए गए तो उस समय भारत को चुनाव का कोई भी अनुभव नहीं था। बहुत सारे लोगों ने चुनाव वोटर लिस्टों में अपने नाम ही नहीं दिए थे। भारत में भौगोलिक विभिन्नता बहुत थी,
संसाधनों की कमी थी, लेकिन फिर भी चुनाव आयोग ने भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवा के देश के लोकतंत्र की स्तंभों को मजबूत करने में अहम योगदान दिया। अब हम बात करते हैं इस चैप्टर के सबसे महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की। तो मेरे देखने से एक दलीय व्यवस्था क्या होती है और उसकी तुलना किस देश से की जाती है, ये दो ऐसे क्वेश्चन हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भारत और मैक्सिको के एक दलीय व्यवस्था की तुलना करो। और एक चीज, एक क्वेश्चन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक दलीय व्यवस्था का क्या अर्थ है और उसकी विशेषता और प्रभाव का वर्णन करो। एक क्वेश्चन आप एक बोनस पॉइंट के रूप में लेके चले कि भारत में चुनाव की विशेषता, कि मैंने जो बताया कि भारत में चुनाव की उस समय क्या विशेषता थी जो 1951 में चुनाव हुए। ये तीन ऐसे क्वेश्चन हैं जो मुझे देखने से ऐसे लगते हैं कि ये पेपर में आ सकते हैं।